सावधान। यह सर्वकाल विषयार्थानां यथार्थ वेदी देवेंद्र वंद्य मनुजेन्द्र मुनीन्द्र वंद्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननाथ महम नमामि। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणींद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम् जीवस्य परुवणम बोक्षम। जीव कांड को जान के ज्ञान कांड में होय निज स्वरूप में रमी रहे शिव पद पावे सोई। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा होया गोवी कंसो विषंतु परुवणा गणिया। मुमुक्षु आश्रम में विराजमान मुनि सूरतनाथ विश्व मुनि सूरतनाथ भगवान, जिनकी अवगाहना भी 20वीं थी और जिनके मुख्य गंधर का नाम मल्ली था, ऐसे 20वें मुनि सूरतनाथ भगवान को हम नमस्कार करके 20 प्ररूपणा का जिसका वर्णन है, ऐसे गोमटसार जीव कांड के अंदर हम लेशिया मार्गणा का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। मार्गणाएं 14 होती है लेकिन प्ररूपणा 20 होती है। उन प्ररूपणा के हमें नाम पता है: गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत, सम्यक, संगी और इसके बाद में उपयोग। अंतिम 20वीं कौन सी है? उपयोग। हमारे यहाँ पर लेश्या मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। लेश्या मार्गणा के अंदर 16 अधिकारों के द्वारा आचार्य ने उसके स्वरूप को वर्णन किया। जब हम लेश्या मार्गणा कहते हैं तो मार्गणा कहते हैं खोज करने को, और जब मार्गणा कहते तो हमें यह नहीं कहना कि लेश्या मार्गणा के 6 वेद हैं। ध्यान सुनो बेटा, लेश्या मार्गणा के 7 वेद हैं। लेश्या के कितने वेद हैं? 6, लेकिन लेश्या मार्गणा के कितने वेद हैं? 7। इसका कारण क्या है कि मार्गणा किसे कहते हैं? नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि गुण विशेषों में जीवों के अन्वेषण करने को मार्गणा कहते हैं। ये परिभाषा है। तो हमें जब देखना है तो मार्गणा के अनुसार क्या कृष्ण लेश्या वाले जीव हैं, नील लेश्या वाले जीव हैं, कापोत लेश्या वाले जीव हैं, पीत लेश्या वाले जीव है, पद्म लेश्या वाले जीव है, शुक्ल लेश्या वाले जीव है।
और क्या जिनके लेशा नहीं पाई जाती है, ऐसे अलेशा वाले भी जीव हैं या नहीं के हैं? क्या संसार में भी कोई अलेशा वाले जीव पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं 14 गुण स्थान में। अयोग केवली भगवान के लेशा नहीं है। क्या कहा था हमने? जो कर्मों से जीव को लिप्त करे उसे लेशा कहते हैं। हमने उस परिभाषा में दोष भी घटाया था। कषाय से अनुरंजित परिणाम को, योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। उसके अंदर क्या था कि कषाय तो फिर 10वें गुण स्थान तक है, लेकिन योग 13वें गुण स्थान तक है। इसलिए जो कर्मों से आत्मा को लिप्त कराए, पुण्य पाप से लिप्त कराए, और अयोगी भगवान कैसे हैं कि अब वे पुण्य पाप कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं, उनका नाम है अलेशा। और सिद्ध भगवान भी अलेशा। तो अलेशा में कौन आएंगे? सभी सिद्ध भगवान आएंगे और 14 गुण स्थान की बात है। यहाँ पर लेशाओं का 16 अधिकारों के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है, उसमें से हमने देखा था कि जो सत संख्या आदि जो 8 अनुयोग द्वार बताए थे, उसमें सत को छोड़कर 7 तो अनुयोग द्वार है। और निर्देश स्वामी साधन अधिकरण स्थिति विधानात् 6 अनुयोग द्वार था, उसमें 3 लिए थे, निर्देश, स्वामी और साधन। इसके अलावा 6 अन्य अनुयोग द्वार थे, जिसमें था वर्ण, परिणाम, संक्रमण, कर्म, लक्षण और गति। हमने यहाँ पर कर्म नाम में देखा था, जहां पर तो वास्तव में किसको देखा था? 6 प्रकार के जो लेशा के वृक्ष थे और अनेक अनेक प्रकार के जीत के भावों का वर्णन लेकर बात की थी। और लक्षण के अंदर उन 6 प्रकार की जो लेशाएं हैं, उन सही जीवों के लक्षण बताए थे। लक्षण बताने में हमने आपको याद दिलाया था आदरणीय भाई साहब सुमति प्रकाश जी का, कि उनके जो लेशा के प्रवचन है वो बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं कि कृष्ण लेशा वाला कौन है। देखो यहाँ पर तो लिखा तीव्र, प्रचंडी, क्रोधी। ये तो अपन जितने भी मतलब अपन कहते हैं ना जिनागम में, जैन धर्म में गालियां भी दी जाती है, समय सार में भी दी गई है। दुराचार, पशु, आत्मघाती देते न देते। आपको पता है मिथ्या दृष्टि गाली है, जैन धर्म की गाली है। नारकी कहना गाली है। सबसे बड़ी गाली कौन सी जैन धर्म में दो? मुझे दो आप जोर से दो। मैंने हाँ बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कोई गाली नहीं हो सकती है। हमें मोक्ष में जाना है, हमें निर्वाण का पुरस्कार मिलने वाला है, भले आज नहीं मिला है, और आप किसी को बोल दें मिथ्या दृष्टि, तो इतनी बड़ी गाली नहीं है। क्यों नहीं है? कि मिथ्या तो छूट के हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। खैर, यहां तो ये बात बता रहे कि लेशा के स्वरूप की बात थी। जिसको मंदिर दूर लगता है ना, नरक पास लगता है, न मंदिर जाता है न दूसरों को जाने देता, ऐसे लेशा कृष्ण लेशा के परिणाम होते हैं। नील की पता है मंदिर तो खुद तो नहीं जाता है, लेकिन अपनी वाइफ को नीचे छोड़ने जाता है, फिर स्कूटर में व्हाट्सएप चलाता है। तीसरा वाला कहता है मंदिर में आता है, लेकिन बाहर आके वो देख रहा तो झाड़ू बराबर लगाया कि नहीं लगाया, भगवान के दर्शन करने की भी आया, वहां पर हाथ भी नहीं जोड़े, है ना। और तो अलग अलग परिणाम के, चौथे परिणाम वाला आता है तो बैठता है, पूजा करता है उसमें। यहाँ पर हमने उनके अलग अलग जो मूल गाथाओं में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने जो परिणाम की लिस्ट बताई थी, उसका भी हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया। अभी यहाँ पर ये देखिए सब बताया था उन्होंने। शुक्ल ईर्ष्या वाले कहता है जो पक्षपात न करे, निदान न करे। निदान समस्या आपको मतलब अगले किसी की कामना कर लेंगे। निदान बंद बड़ा खतरनाक होता है। ये जितने भी नारायण प्रति नारायण होते हैं ना, ये सब निदान बंद करके होते हैं। भावलिंगी मुनिराज होते हैं। ये पता नहीं कि ये 63 शलाकाओं के जो पदवी जो बंद बांधते हैं, ये सारे सम्यक दृष्टि ही बांधते हैं। 63 के 63 शलाका और 63 के 169 पुरुष जो होते हैं, वो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, और फिर किसी कारण से गिर जाते हैं। मैंने बोला कितना बोला आपको? 169 पुरुष बोले। आपको याद है महापुरुष 169 है ना? तो 60 शलाका पुरुष हो गए, 24 तीर्थंकर के माता पिता हो गए, 14 कुलकर हो गए, 11 रुद्र हो गए, और 9 नारायण। नारायण वो नारद मुनि होते ना, वो नारद सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 169। क्योंकि एक कम 170 तीर्थंकर होते ना। याद कैसे किया? महापुरुष कितने होते हैं? एक कम 170 होते हैं, और 63 शलाका पुरुष होते हैं। मैं निदान बन की बात कर रहा था यहाँ पर कि निदान बन जो है, ये नारायण का जीव जो है, ये मुनि अवस्था में मान लेते, बदला लेने का, कुछ भोगों की कांक्षा करने का। इतना सब हमने यहाँ पर टेबल के बारे में और गाथा के बारे में पाठ कर हमने पढ़ा था।
ये सिर्फ उनके विशेषण बताए। क्या बताए उनके? मतलब उस लेशिया वाले जीव के विभिन्न विशेषण बताए, है ना। मतलब ये हो सकते सब में एक हो नहीं हो, लेकिन वास्तव में सर उनका बाह्य से कैसे पता है कि इसकी कौन सी लेशिया है, तो बाह्य से दिखने वाले ये आपको यहाँ पर बताया। लेकिन इन लेशियाओं के परिणाम से आपको वह जीव सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, इसका आप जजमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसका उदाहरण आपको पता ही है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसकी कौन सी लेशिया है? शुक्ल लेशिया। 12वें स्वर्ग से ऊपर सबके शुक्ल लेशिया ही है। 12वें स्वर्ग का नाम है सहस्रा। अब सहस्रा, उससे ऊपर क्या? शुक्ल लेशिया ही है। मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 9 ग्रेवेक, 9 अनदीश्वर, 5 अनुत्तर, वहां पर शुक्ल लेशिया ही। लेकिन 9वें ग्रेवेक तो मिथ्या दृष्टि भी है ना। और मिथ्या दृष्टि को मैंने क्या माना? अनंत क्रोध माना। मिथ्या दृष्टि कौन है? जिसको अनंत क्रोध है। किसके प्रति? जिसको आत्मा की रुचि नहीं है। तो ये बताने के बाद में 7वां अधिकार है, थोड़ा गंभीर अधिकार है। क्या नाम है 7वां अधिकार? नाम क्या? गति। नाम तो इसका गति है। वो कह रहे जैसी गति वैसी मति, पता, और जैसी मति वैसी गति। ये आप गति अधिकार है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे आयु का। एक बात है आपको, एक होती गति और एक होती है आयु। इन दोनों का मैं वर्णन बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप इसका पाठ कर लेते हैं। लेसाणम खलु वंसा 26 होती तत्थमज्जिमया आउग बंधन जोगा 88 वगरिस काल भवा। फिर से पढ़िए। लेसाणम खलु वंसा आउग बंधन जोगा 88 वगरिस काल भवा। लेशाओं के कुल 26 अंश होते हैं। 18 + 8 की बात करने वाले हैं। अरे लेशाएं 6 होती है। प्रत्येक सुनो भैया, लेशाओं की बात चल रही है। लेशा हमारे है ना, अलेशा होना है तो बताते हैं कि 6 लेशाएं। हर एक लेशा के 3 भेद है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और 6 में 3 का गुणा किया तो कितने हो गए? 18। लेकिन यहाँ 26 की बात बता रहे हैं। 18 और 8 हो गए 26। उनको क्या बोले? 8 अंश, जो 8 अपकर्ष काल में होते हैं, और वे ही आयु कर्म के बंध के योग होते हैं। यहाँ पर गति नाम का जो 7वां अधिकार है, बात कर रहे हैं गति की, और बताएंगे कि किस किस गति में वो आयु। गति नाम क्यों पड़ा? कि किस गति वाला जीव आयु कैसे बांधता है, एक बात। और उस गति वाला जीव जब उस भव को छोड़कर अगले भव में जाता है, तो उसके मरण के समय और अगले भव में प्रथम समय पर कौन सी लेशा होती है, इसलिए इस अधिकार का नाम गति हो गया। क्या बताएं? इसमें बात क्या कर रहे हैं? बात करेंगे आयु की। किसकी करेंगे? आयु की बात 2 प्रकार से करेंगे कि अगले भव की आयु कैसे बांधता। पॉइंट नंबर 1 क्या बताएंगे? आयु कैसे बांधता। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? कि जब आयु बन जाती है, और इस वर्तमान में जो आयु है उसको हम कहेंगे बुद्धिमान आयु। जो वर्तमान में हम आयु का उदय चल रहा है उसको क्या कहेंगे बेटा? बुद्धिमान आयु। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे कौन सी बुद्धिमान आयु कौन सी है? मनुष्य आयु है। लेकिन किसी जीव के मरने से पहले आयु नियम से बंधेगी, नहीं तो जाएगा कैसे? टिकट तो रिजर्व होगा ही ना, तो बंधेगी। तो वह आयु कैसे बंधेगी, कब बंधेगी, कौन सी बंधेगी, इन सब बातों का ज्ञान कराया। उसको कहेंगे बद्यमान आयु। क्या कहेंगे? एक जीव के एक समय में केवल 2 ही आयु हो सकती है, बुद्धिमान आयु या बद्यमान। एक होगी, कभी कभी एक तो अवश्य होगी। यहां तक कि शपथ श्रेणी में चढ़ने वाले जीव जो उसी भव में मोक्ष जा रहे हैं, उनके भी बुद्धिमान आयु मनुष्य आयु है। क्या बताया मैंने? जो जीव उसी भव में मोक्ष जा रहे हैं, वो शपथ श्रेणी में अगली को तो नहीं, लेकिन उनकी मनुष्य आयु का है, उदय है। लेकिन अधिक से अधिक आयु कितनी होगी? 2 आयु होगी। एक कहेंगे बुद्धिमान आयु, दूसरी कहेंगे बद्य आयु। उनकी बद्ध कौन सी आयु उसकी बंधी हुई है? 2 ही आयु हो सकती है। वो बात जरूर है
कि हम बांधते तो एक ही आयु, कितनी बांधते, वो भी अगले भव की, एक भव की बांधते हैं। और ये जीवन अनादि, ये जीव क्या करता है, रिटायर्ड होने के बाद में भी शेयर का धंधा करता है, कुछ काम करता है, नई नई फैक्ट्री खोलने की जाता है। हमने सुना ना प्रसिद्ध उदाहरण, नरक 7 है लेकिन फैक्ट्री खुल रही है 8वें नंबर की, है ना। कहाँ भेजेंगे उसको, नरक तो 7 है, गुरुदेव जी के प्रवचन में आता, नरक कितने हैं, 7 है, और फैक्ट्री कौन सी खुल रही है, 8वें नंबर की फैक्ट्री खुल रही, कहाँ जाएगा भैया। बराबर। हाँ, ये इंदौर का उदाहरण है सेठ जी का, बहुत बड़ा प्रसिद्ध। खैर, तो यहाँ पे बताना है कि जीव कहाँ लगा हुआ है, लेकिन बांधता कितना है, एक भव में आगे से आगे एक ही आयु को बांधता है। हमने अभी यहाँ लेशा के पढ़ा, इन लेशाओं के बारे में हमने बताया, यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, गति नाम क्यों दिया है, तो बात करेंगे सारी आयु के, लेकिन उस गति के जीव के, मनुष्य गति के जीव के, तिरंज गति के जीव के, नारक गति के जीव के, और देव गति के जीव, क्योंकि गति और आयु दोनों में उदय की अपेक्षा अविनाभाव संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी वर्तमान में मनुष्य आयु चल रही है, विद्यमान आयु मनुष्य है, और मेरे देव गति का उदर हो जाए। गति बंधेगी तो चारों, गति बनती है निरंतर, गति का बनती है निरंतर, बनती है हर समय, कोई ना कोई गति मान रहे हैं। आयु निरंतर नहीं बनती है, बनती है तब निरंतर अंतर्मुख के लिए बनती है, लेकिन हर समय आयु नहीं बनती है। तो आयु कब बनती है, उन सबके यहां पर नियम को बताने वाले हैं, इस अधिकार के अंदर वो सब बातें बताने वाले। अब हम इस अधिकार की जो बात यहां से भी शुरू करना है, क्योंकि वहां पर मैंने चार्ट देखा है, लेकिन उसमें ज्यादा खुलासा नहीं, इसको पढ़कर, ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, वापिस अपन उस चार्ट पर जाएंगे। चार्ट उन्होंने समझाया, लेकिन उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद में करेंगे। अब देखिए, वहां तो 2 लाइन लिखा था, हमने पढ़ा लेशाओं के 26 अंश है, 18 + 8, 18 कौन से हुए, 6 लेशाओं के, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे करके 18 भेद हुए, और 8 क्या है, वे लेशाओं के अंश जिसमें आयु का बंध होता है, वो कितने हैं, 8। बोले वहां 6 लेशाओं के जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से 18 अंश है। आगे बढ़ू, हाँ, तथा ये दिख रहा है आपका, अरे ये हमेशा का, अरे इसके बिना जमेगा नहीं भैया। अब आप करना चाहेंगे, जब तक ये आएगा नहीं ना, तब तक अपन आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये कल भी आया था, नहीं नहीं, कल भी दिन की क्लास में उन्होंने चालू कर दिया था, फिर बाद में। आप कोशिश करेंगे क्या एक बार? हम्म, आप हेल्प कर सकते हैं क्या? कल दिन की क्लास में भी ये प्रॉब्लम आई थी, उन बच्चों ने यहाँ पर लगाया था और ये चार्ट आ गया था। ये बराबर आ रही है ना, तो अगर, हाँ आप लगा दीजिए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका है आपके, सम्यक ज्ञान चंद्रिका है क्या आपका?
सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाग 2 प्रश्न नंबर 586 जीव कांड। ये नहीं लगाना चार्ट का, क्योंकि इसमें इस विषय का अधिक नहीं दिया है। भाग 2 डॉक्टर उज्ज्वला शाह की जो पुस्तक है, देखते हैं फिर। चलिए सुनिए, अब यहां पर जो आगे का लिखा ना, उत्कृष्ट तथा, सुनिए अब सुनिए, जब तक होता है आईटी का जितना डिले है उतना है। चलिए, कापोदलेशिया के उत्कृष्ट अंश से आगे और पीतलेशिया के उत्कृष्ट अंश से पहले कषायों के उदय स्थानों में 8 मध्यम अंश ऐसे 26 अंश हुए। तो अभी यहाँ पर क्या बताया, आपको वहां पर नहीं लिखा है ना, आप उसमें मत देखिए, सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने चार्ट को भी देखा है और उसमें भी देखा है, यहाँ पर इस अधिकार का स्पष्ट ज्यादा हो रहा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका से। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, 18 तो अपने भेद कर दिए। सब लोग आईटी की तरफ मत देखिए, सब लोग सुनने की तरफ देखिए। 18 तो अंश हो गए जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के, लेकिन 8 कौन से, जिनमें आयु का बंध होता है, मतलब आयु के बंध के जो लेशा स्थान है वो कितने बताए, 8। लेकिन अब भाषा कैसी बताई उन्होंने, कापोतलेशिया के उत्कृष्ट अंश से और पीतलेशिया के उत्कृष्ट अंश तक। ठीक है, तो आपको बताएगा कापोतलेशिया का उत्कृष्ट अंश है तो वो किसके पास में होगा। अगर हम देखें, कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ला, तो यहां पर क्या लिया, कापोतलेशिया का उत्कृष्ट अंश और पीतलेशिया का उत्कृष्ट अंश। क्या लिया, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, है ना, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म और शुक्ल। अब बोले कापोतलेशिया का उत्कृष्ट, ये जगन्य होगा, ये क्या होगा, उत्कृष्ट, उल्टा होगा, उत्कृष्ट होगा यहाँ पर जगन्य होगा, तो परिणाम ऐसे लिखेंगे की तरह से बढ़ेगा ना, उत्कृष्ट। तो यहाँ क्या होगा, जगन्य होगा, यहाँ उत्कृष्ट, यहाँ जगन्य, यहाँ उत्कृष्ट। यहाँ पर क्या होगा, पीतलेशिया का जगन्य, यहाँ पर क्या होगा, उत्कृष्ट, यहाँ क्या होगा, जगन्य, यहाँ पर उत्कृष्ट। क्योंकि हमने कल देखा था चार्ट कैसे बनेगा, जगन्य उत्कृष्ट चार्ट इस प्रकार बनेगा। तो अब यहाँ बता रहे हैं कापोतलेशिया का उत्कृष्ट, कापोतलेशिया का उत्कृष्ट और पीतलेशिया का भी उन्होंने उत्कृष्ट लिया, ये पीतलेशिया का उत्कृष्ट लिया, बराबर। अब इसके अंदर क्या समझना है अपने को, कि क्या मध्यम के अगर ये बोले, नहीं दिख रहा है, कापोतलेशिया के उत्कृष्ट अंश से आगे, कापोतलेशिया के उत्कृष्ट अंश से आगे क्या आएगा, कापोतलेशिया का उत्कृष्ट अंश से आएगा क्या, नील लेशिया बनाएगा, और नील है ना, इसमें बढ़ते जाएगी उत्कृष्ट अंश, कापोतलेशिया का उत्कृष्ट अंश से नील वाला आएगा, और उधर बताया पीत के उत्कृष्ट अंश से क्या आएगा, पद्म का जगन्य आएगा, पद्म जगन्य आएगा। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये जो लेशिया के जो 8 है, इनमें ही आयु बंद होता है, ऐसा इस वाक्य की यहाँ रचना बताई गई है। और जो 26 अंश होते हैं, वहां आयु कर्म के बंद योग्य 8 मध्यम अंश जानने। तो सहज जब ये बात बता रहे बात बात कि 8 अंशों में आयु के बंद होते हैं, और वहां नाम भी ले रहे हैं कि कापोत और ये नील लेशिया की बात कर रहे हैं, कापोत और पद्म लेशिया की बात कर रहे हैं, तो क्या बाकी लेशियाओं में बंद नहीं होता है, क्या 7वें नरक का नारकी जो कृष्ण लेशिया में, वो क्या आयु कर्म का बंध नहीं होता है। चूंकि आप लोगों के पास पुस्तक नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको हो रही है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि जो 8 मध्यम अंश है वो कहां पर है, आप लोगों की पुस्तक में है।
इसमें नहीं लिखा, केवल चार्ट दिया है पेज नंबर 231 पर, और वो बात समझ में आती नहीं है। खैर 586। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी बता रहे हैं कि 8 लेशिया के स्थान है, वो कहां पर है उसका स्पष्टीकरण अपन करेंगे जब आएगा। तो उनमें आयु का बंध होता है। अब हम बताते हैं कि इनका विशेष स्वरूप तो स्थान समुत्कृत मतलब कर्मकांड में आने वाला है, लेकिन ये जो 8 स्थान है उन्हीं को यहाँ पर क्या गया, 8 अपकर्ष काल। शब्द क्या बोल रहा हूं मैं, 8 अपकर्ष काल। मतलब वर्तमान में किसी भी जीव की यहाँ पर विशेष रूप से किसको लेना है, नारकी और तिर्यंच। और कौन से लेना, कर्म भूमि के नारकी और तिर्यंच। किसकी बात कर रहे हैं, इस अधिकार के अंदर चारों गति के जीवों के आयु कैसे बांधते हैं उसका विधान समझाने वाले हैं। लेकिन चारों गति के अंदर जीवों के आयु बंद आगामी भव की आयु बांधने के विधान में देव गति के, नरक गति के, उनकी आयु के बांधने का विधान और भोग भूमि के जीव के आयु बांधने का विधान अलग है। लेकिन जो नारकी, जो तिर्यंच और मनुष्य जो कर्म भूमि के हैं, उनके आगामी भव की आयु बांधने का विधान अलग है। वह क्या है कि वह 8 अपकर्ष काल में आयु बनती है। किसे बनती है, 8 अपकर्ष काल में। पुनः मेरी जो वर्तमान में जो आयु चल रही है, और उस आयु का जब 2/3 भाग व्यतीत हो जाएगा, तब उसके बाद में आयु बंध का प्रथम अपकर्ष काल आएगा। जब जितनी शेष बंदी है उसके बाद में जब पुनः उसका 2/3 भाग बीत जाएगा, तब पुनः दूसरे नंबर का अपकर्ष काल आएगा। इस तरह से आयु बीतने के बाद में 2/3 आयु बीतने के बाद में आयु बंध का अपकर्ष काल आता है। सामान्य से उदाहरण ले तो किसी जीव की आयु अगर 99 वर्ष है, तो यहाँ पर जाएंगे 2/3 में कितना हो गया, 66 ईयर और 33 ईयर। तो ये होगा पहला अपकर्ष। कितना आएगा। अब ये जो बची है इस समय आयु बन सकती है, हाँ बन सकती है। बंदे या नहीं बंदे जरूरी नहीं है, लेकिन बन सकती है। तो कब बन सकती है कि इतनी आयु बीतने के बाद में ही बंधेगी। अगर जिस जीव की जितनी आयु है उसका 2/3 भाग बीतने के बाद में आयु बंधने का प्रथम अपकर्ष काल प्राप्त होता है। किसी भी जीव के कुल अपकर्ष काल कितने प्राप्त होते हैं कि 8 अपकर्ष काल प्राप्त होते हैं। पहली बात, ये 8 अपकर्ष काल कैसे होते हैं, इसमें 2/3 का नियम है। अब अगर यहाँ पर किसी की आयु नहीं बंधी तो दूसरी आयु कब बंधेगी, जब इस आयु का 2/3 भाग बीत जाएगा। तो 2/3 भाग में किसका, 33 का 2/3 भाग बीतेगा, तो क्या होगा, 22 वर्ष और निकल गया। मतलब क्या होगा, 66 + 22 कितना हो जाएंगे, 88 ईयर्स के बाद में फिर उसका आयु बढ़ने का दूसरा काल आएगा। अब उसकी जो बच्ची है ना 11, उसका फिर 2/3। इस तरह से करते करते 8 अपकर्ष काल आते हैं। इसी चीज को आपकी यहाँ पर समदृष्टि के अंदर किसी जीव की आयु को माना है 65,061 वर्ष। किसकी माना है, माना क्या यहाँ पर 65,000। मान लो किसी जीव की 65,061 वर्ष। अब ये बताइए हमारे यहाँ पर कौन से अखबार में आपने पढ़ा कि किसी जीव की आयु 65,061 वर्ष थी। आपके कोई परिचित में पढ़ने में आया क्या, 65,061 वर्ष का पढ़ने में आया क्या आपका, नहीं आया। अरे ये तो उदाहरण है, एक बात। दूसरा, हमारी नहीं है तो क्या हो गया, विदेश क्षेत्र में तो 1 पूर्व कोटि की आयु हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती है। अरे भोग भूमि के जीवों की आयु तो 3 पल्ले की हो सकती है, मनुष्य तिर्यंचों की कितनी हो सकती है, वो तो असंख्यात वर्ष की है। और यहाँ पर कितनी मानी उन्होंने, 6561 वर्ष। क्यों मानी है, इसका टेबल ये आ गया यहाँ पर। चलिए हाँ, तो ये अपन यहाँ पढ़ रहे, देखिए आपको दिख रहा है। तो वहां उदाहरण कहते हैं किसी कर्म भूमिया मनुष्य तिरंज की बुद्धिमान आयु कितनी मानी यहाँ पर, 6561 वर्ष मानी है। आपको क्यों हंसी आ रही है भैया, कोई प्रसन्नता की बात है क्या। अच्छा,
नहीं, अगर हंसी की बात है आप शेयर कीजिए, पूरी क्लास को आनंद दीजिए, और नहीं तो सुनिए। अगर किसी के कोई प्रसन्नता की बात है तो आप अवश्य सबके साथ में शेयर कीजिए। प्रसन्नता भी शेयर करने की चीज है, ठीक है ना? तो कोई करना चाहता है प्रसन्नता? ये पूछ रहा था सर, जो 8 अक्कड़सठ है वो ऐसी 2-3 के भाग निकाल के हाँ, तो 2/3 तिहाई भाग में ही आएंगे, उसके नहीं आएंगे। या फिर जो बची उसका 2 फिर जो बचेगा शेष आयु को जो बची इसका आएगा। देखो अपने इसको समझेंगे थे कि अभी ये पहले बता रहे हैं किसके का, तिर्यंच और मनुष्य कर्म भूमि के, उसके बाद में बताएंगे ये देव नारकी और भोग भूमि के जीवों की। तो यहाँ पर बता रहे हैं उन्होंने मान लिया 65,061 वर्ष, वर्तमान में हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं पर भी कर्म भूमि की आयु 1 कोटि पूर्व की हो सकती है। तो ये बताया उन्होंने उस आयु के 3 में से 2 भाग, वही बताया 2/3 भाग जाने पर तो कितना आएगा? 6561 वर्ष है। और उसका अगर आप मानेंगे, कहां पर गया? पैंसठ सौ इकसठ वर्ष है, और इसको 2/3 करेंगे तो मतलब बच्चे कितने? 1/3 आयु बचे, 1/3 आयु बचे, जिसको आप काटेंगे कितना आएगा? ये तो पहला प्रश्न कब आएगा? 2187 के बाद में, समझे? मतलब किसी की आयु 65-61 है, अब उसकी आयु कितनी शेष रह जाएगी? 2187 वर्ष जब शेष रह जाएगी तब उसको कितना आएगा? पहला प्रश्न मिलेगा। अब फिर इसका 2/3 बच जाएगा, यानी इसका कितना बचेगा? 1/3। इसको अगर आप 1/3 से गुणा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 79। इस प्रकार त्रिभाग के अंदर आयु बंधने के अपकर्ष काल मतलब योग्यता आती कि जीव आयु बांध सकता है। बांधे या नहीं बांधे ये कोई नियम नहीं अभी, क्योंकि 8 अपकर्ष काल बताए यहाँ पर, ठीक है ना? ये भी बात बताने वाले आगे एक शब्द आने वाला जब आएगा कि अगर किसी जीव ने मानो 8 अपकर्ष काल में भी आयु नहीं बांधी तो क्या करेगा? यही रहेगा क्या? नहीं नहीं, जाएगा। तो उसका भी एक नियम बताएंगे जो लोग आगे बताएंगे, ठीक है ना? अभी तो 8 अपकर्ष काल में बांधने वाले नियम की यहाँ पर बात चल रही है। भाई साहब हमारे यहाँ पर लेशा मारगणा हमने लिए है, आप ही को लेना है, आपको ही लेना था। नहीं मैं सुन रहा हूँ से, मैंने लगा लिया था। अच्छा, नहीं ये तो आयु का बहुत अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से 8 अपन इसको पढ़ लेते हैं, देखिए ना। चलिए आगे, वह तीसरे भाग के शुरू होते प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल तक, तो बेटा 2187 नहीं है, 2187 लेना हो। कितना लिख रहा हूं? वो 87 बोलने में हो गया है, 87 है जो भी लिखने में 2187 है। उसके बाद में फिर जो है एक बात जरूर है कि अगर किसी जीव का अपकर्ष काल आ गया और आयु बंधेगी, अब लगातार अंतर्मूर्त काल तक बंधेगी। कितने काल तक बंधेगी? और फिर उसके अंदर रुक जाएगी। फिर अगर जब दूसरी बार अपकर्ष काल आएगा तो फिर वह जीव आयु बांध सकता है। बांधे नहीं बांधे? बांध सकता है। जब बंधेगी तब वह अंतर्मुख बंधेगी। लेकिन एक बात है, अगर पहले अपकर्ष काल में किसी की आयु देवायु बन गई है तो दूसरे अपकर्ष काल में अगर वह पुनः आयु बांधता है तो वही आयु बांधेगा। क्या बांधेगा? दूसरी आयु नहीं बांधेगा। वही बात, जैसे राजा सैनिक की नरकायु बन गई थी, तो ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ हो जाए तो चेंज हो जाएगी। आयु एक बार बन गई तो वह चेंज नहीं होगा। आप देख रहे ना, नाम दिया गति अधिकार, बात किसकी कर रहे हैं? आयु की। लेशा के 16 अधिकार में अधिकार का नाम क्या दिया? गति। यहां गति की बात नहीं करेंगे, यहां पर तो बात करेंगे कि वो जो आयु बांधने वाला है वह आगामी आयु कैसे बांधता है, एक बात। दूसरी बात बनता है कि जब वह अगले भाव में उस गति से अगले भाव में जाता है तब उसकी कौन सी लेशा होती है, वो दोनों बात करेंगे उस गति के जीव की, कि कोई मनुष्य गति का जीव है, कोई देव गति का जीव है, कोई तिरंज गति का जीव है। और उसमें भी 2 भाग कर दिए, एक कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंज, एक देव के, नरक के और भोग भूमि के जीव के। तो उनके आयु आगामी भव की आयु को बांधने का विधान और नियम क्या बताएंगे? नियम बताएंगे और विधान बताएंगे किस तरह से बांधता है। और उसके अंदर विशेष प्रकार से अल्पभूति बताएंगे
कितनी बांधता, कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे, आयु बंध गई, आयु बन गई तो मरने के पहले उसकी कौन सी लेशा होगी, और जन्म लेने के पहले समय में कौन सी लेशा होगी, पहले मतलब अंतर्मूर्तन, इसके बारे में नियम बताने वाले, इसलिए इस अधिकार का नाम दिया गति। लेकिन यहाँ पर गति के संबंध में कोई भी बात नहीं है। अभी हमने बताया दूसरा अपकर्ष काल, आगे क्या बता रहे हैं वहां पर, इसी तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते किसकी बात करेंगे, 8 अपकर्ष काल, कि कोई जीव पहले में बांधता, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें में सब जगह बांध सकता है। हम इसको पढ़ लिया आपने पूरा। ये देखिए पेज नंबर 587 पर आ जाए, नीचे लाइन का जो प्रमाण अपकर्ष के प्रभाव की आयु बांधने का योग्यपना जान, योग्यपना मतलब बांध सकता है, कब बांध सकता है, 8 अपकर्ष काल में। बोलो आप। तो क्या जीव को आभास होता है क्या? क्या चीज? जीव को आभास होता है क्या इनके आने का? अरे आभास हो जाता तब तो मैं बिल्कुल भगवान के साथ है, नृत्य करना, यही तो बात है ना। अगर मनुष्य को होता तो फटाक से समय सार नमः समय सारा हमें कक्को खोल शुद्धो निमम ये बोल लग जाता। नहीं पता, परिणाम जैसे चल रहे हैं ना, वो उसके ऊपर है। ऐसा विचार आ जाए तो आभास। इसीलिए हमेशा अपने परिणामों को संभालने की बात कहते ना, है ना, इसीलिए कहते परिणामों को संभालने। ये सुविधा होती तो बहुत अच्छा रहता, वी आर लकी, लेकिन नहीं है ये। ये नहीं है, ये तो फिर होता ना क्या, वो बोलते ना, खंतु पीवंतु जय जीव पावई सासई सोखू। अगर खाते पीते ही जीव को अगर सासई सुख होता तो ऋषभ नाऊ किम चवई शैलु इंद्रिय सोखू, तो ऋषभनाथ भगवान ने सारे इंद्रिय सुखों को, और अगर आप बोलते हैं अगर हमें पता चलता कि मेरी कब आयु होती तो फिर मुझे रोज मंदिर आने की जरूरत क्या है। आज होता था कि आज तारीख बुधवार को 2:10 की मेरी आयु बंधेगी, दूसरे मंदिर में आ जाऊंगा। नहीं भैया, परिणाम के अनुसार। ये तो यहाँ पर बात बता दी उन्होंने, 8 अपकर्ष काल जानना है। अब यहाँ पर से बात बता, ये बता दिया 8 अपकर्ष काल का। अगर इसको टेबल में देख कर अपन देख लेंगे, अपने कैलकुलेशन कर ली ना, हर एक की 2/3 भाग बीत गया, जो 1/3 बचा उसका फिर 2/3 बीत गया, फिर उसका हर एक का अपकर्ष काल करके ऐसे 8 चांस मिलेंगे। कितने? 8 अटेम्प्ट, क्या बोलेंगे उसको, 8 अटेम्प्ट मिलेंगे जब वह जीव आयु को बांध सकता है। आपका प्रश्न आ गया, हाँ बोलिए। ये जो 8 अपकर्षण के काल है, ये मात्र मनुष्य यंत्र में होते हैं कि चारों गतियों में होते हैं? नहीं, अभी मनुष्य रेंज की बात करेंगे, वहां पर नहीं होती, वहां पर 6 महीने के जो नियम आएगा वो अलग आएगा, वो कब बनती है उसके नियम अलग आएगा। अभी अपन बात करें कर्म भूमि, वो भी भोग भूमि के नहीं ले रहे अपन, किसके ले रहे हैं, वहां भी लगे, लेकिन वहां पर नियम अलग है। अभी बात कर रहे हैं कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंज की आयु ली है, बराबर, ये बात की। अब देखो मुख्य पॉइंट है, यदि 8 ही अपकर्षों में आयु का बंध न हो और 9वां आदि अपकर्ष नहीं तो आयु का बंध कैसे होता है, उसको अब कहते हैं, मतलब हमने बताया था ना, अगर इन 8 में भी कोई नहीं बांधे, भगवान के ज्ञान में ऐसी बात आई है कि कभी कभी कदाचित, ये जनरली नहीं होता, 8 अपकर्ष काल में आयु बन जाती है, लेकिन कभी कोई नहीं बांधे तो के लिए बताता है, एक शब्द आने वाला है यहाँ पर, असंक्षेपाद। क्या है? 3 बार बोलना आपको, क्या बोलना, पढ़ के बोलना, क्या बोलना, हाँ, ये वो छोटा काल है जिसमें नियम से आयु बंधेगी, क्योंकि बिना आयु अगले भव की बंधे हुए जीव इस भव का छोड़ नहीं सकता, अगले पर्याय में जा नहीं सकता। तो क्या लिखा, वो कितना है? अब अद्धा बोलते हैं, अद्धा काल को बोलते हैं। अद्धा किसको बोलते हैं? संक्षेप, मतलब उससे कोई दूसरा संक्षेप नहीं हो सकता, और अद्धा मतलब काल, उस काल को कहते हैं असंक्षेपाद्वा। क्या बोलेंगे? क्यों बता रहे हैं बात, कि अगर किसी जीव ने 8 अपकर्ष काल में आयु को नहीं बांधा तो क्या होगा, कि चिंता मत कर, संसार में रहने को तो कषाय करता जा, तेरे को कोई संसार से बाहर निकाल नहीं सकता, तेरी आयु बंधेगी। कब बंधेगी? असंक्षेप पाता। अब कितना है? आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल भुज्यमान आयु के अवशेष रहने पर, मतलब किसी की आयु 90 वर्ष है, उस 90 वर्ष में कितनी आयु बन जाए, कितनी शेष रह जाए, कि आवली का असंख्यात, इतनी आयु रहने पर। और आवली का असंख्यात भाग भी अंतर्मुक्त है, अंतर्मुक्त के भी असंख्यात भेद है। आवली का असंख्यात भाग भी क्या है? अंतर्मुक्त का।
तो आयु के अंत में आवली का अंतर्मुख काल जब शेष रहता है, वह अंतर्मुख का प्रमाण कितना है? तो क्या आवली का असंख्यात भाव, उसको कहते हैं कि उनमें उस समय उसकी आयु का बंध होगा, होगा और होगा ही। लेकिन ये जीव कौन सा? चरम शरीरी नहीं है। चरम शरीरी जीव के उस भाव में आयु नहीं बनती है, उसकी सत्ता में केवल एक ही आयु रहेगी, और वो कौन सी रहेगी? तिरंचायु या नरकायु? चरम शरीरी की सत्ता में अंतिम भाव में देवायु रहेगी। क्या रहेगी? मनुष्य आयु रहेगी, क्योंकि मोक्ष कहां से आते हैं? देवायु से। अच्छा, मनुष्य है, सही बात। कहां जाएंगे? मनुष्य। उनके केवल एक मनुष्य आयु रहेगी। अरे यहां तक बताया ना कि जिसके अगर दूसरी आयु की सत्ता हो तो वह शपक श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता। शपक श्रेणी चढ़ने वाले की केवल एक ही बुद्धिमान आयु, वो मनुष्य आयु की। अब यहां पर आगे बताते हैं ये नियम। दूसरा नियम समझ गया? पहला नियम क्या बताया? बोलो, रिपीट करो। कोई भी जीव अपनी बुद्धिमान आयु के 2/3 भाग बीत जाने पर उसको आयु बंद करने के योग्य प्रथम अपकर्ष काल की आयु होती। जैसे उसके परिणाम होते हैं वैसे उसके आयु उस समय बनती है। आयु का बंद एक बगार अगर प्रारंभ हो जाए तो वह अंतर्मुख तक बंधेगा। फिर ऐसा कब तक हो सकता है? 8 बार मिलता। अगर दूसरा क्या बताया? अगर किसी जीव के 8 वर्ष काल में भी अगर आयु नहीं बंधे तो वह अपनी बुद्धिमान आयु के अंत में केवल अंतर्मुख, उस अंतर्मुख का प्रमाण कितना है? आवली का असंख्यात्वा भाग, इतना काल शेष रहने पर वह जीव नियम से आयु बांधेगा ही। दो नियम बंद गई आपकी आयु। आगे चलते, बन गई बन गई ना। अभी तो अच्छा है, हैप्पी न्यूज है। अगर यहाँ बंदेगी, भगवान के स्वाध्याय करते आयु बंदेगी, तो कौन सी बंदेगी? बनना तो भाई देवायु बनना है ना। वैसे देवायु अच्छी है क्या? कोई बात नहीं। हाँ, अब आगे बोलेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विषादिक। विष ये करे, इसको बोलते हैं कि निमित्त से कदली घात द्वारा जिसका मरण होता है ना। च्यूत, चावित और त्यक्त। क्या होता है? च्यूत, चावित और त्यक्त, 3 प्रकार का मरण होता है। यहाँ पर बताता है चावित मतलब कदली घात से मरण करना, मतलब विष खाकर या अपना कुछ की तरह से आत्महत्या करना, उसको कहते हैं कदली घात का जिसका मरण होता है। उसका यह नाम पर कठिन नाम आ रहा, देखो, सोपक्रमायुष्क कहते हैं। ये परिभाषा है, इसको याद करना पड़ेगा। जो जीव आत्महत्या करके, उसको क्या कहा यहाँ पर? विषादी से जब मरण करते हैं, उस मरण का क्या नाम है? कदली घात मरण। अपन भगवत याद में च्यूत, चावित और त्यक्त 3 प्रकार के मरण होते हैं। क्या ये उसने अपना मरण किया तो क्या किया? उसको कदली घात। आप समझे? कदली 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 घात वहां भी आता है समय सार के छठी गाथा में, केले के पत्ते ठक, है ना। ठीक है। विषादी के निमित्त से कदली घात द्वारा जिनका मरण होता है उसे क्या कहते हैं? सोपक्रमायुष्क। क्या बोलते हैं? कहते हैं। हाँ, अब बताइए सोपक्रमायुष्क किसे कहते हैं? जो विषादी से मरण करता है उस मरण को कदली घात कहते हैं, और ऐसा जीवी क्या कहलाता है? सोपक्रमायुष्क कहलाता है। इसलिए देवनार की वो भूमिया अनुक्रमायुष्क है। क्यों है? यहां तो लिखा क्यों है और कहां पर आया? तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय का 53 नंबर का सूत्र याद है किसी को? तत्वार्थ सूत्र के वहां पर क्या हो गया? औपाधिक वाले को देव और नार की, है ना, जो उनको उत्पाद में जन्म लेने वाले और चरम शरीर के। तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि देव नार की भूभूमि जीव को भी लिया। किसको लिया उन्होंने? भूभूमि को क्यों लिया? असंख्यात वर्ष की आयु वाले, जो सूत्र 53 नंबर का सूत्र। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 2 सूत्र नंबर 53। तो वहां पर क्या बात कर रहे हैं कि उन जीवों के क्या होती है कि ये बात नहीं लगेगी कि कतली घात से मरण, उनका अकाल मरण नहीं होता है। वहां पूर्वोक्त 8 वर्षों में आयु के बंद होने के योग्य परिणाम द्वारा कितने जीव 8 बार, वहां पर मतलब जो अभी विधान बताए, पहले तो ये बता दिया कि किसको कहते, किसके कतली घात होता है और नहीं होता है, अकाल मरण किसके नहीं होता, ये बात यहाँ बता दी। अब बताते वहां पूर्वोक्त 8 वर्षों में आयु के बंद होने के योग्य परिणाम द्वारा कितने जीव 8 बार। अब देखो अब नया नियम आ गया। अभी तक तो अपने नियम देखे थे
3 नियम देखे। अब चौथा नियम आ गया, क्या आ गया कि 8 अपकर्ष काल बांधते हैं, तो कोई जीव 8 अपकर्ष काल में आयु बांधे, कोई 7 में बांधे, कोई 6 में बांधे, कोई 3 में बांधे, कोई 2 में बांधे, कोई 1 में बांधे। ये नियम बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या बोला है, नियम क्या आया यहाँ पर, आप पढ़ेंगे नियम को, हमें पढ़ना है। वहां पूर्वोक्त 8 अपकर्षों में पूर्वत्व लिखा कि आयु के 2/3 भाग, हर भाग के बीतने पर 2/3 भाग रहने पर ही आयु का अपकर्ष काल मानता। ऐसे पूर्वोक्त 8 अपकर्षों में आयु के बंद होने योग्य परिणाम द्वारा कितने ही जीव 8 बार, कितने ही जीव 7 बार, कितने ही जीव 6 बार, कितने ही जीव 5 बार, कितने ही जीव 4 बार, कितने ही जीव 3 बार, कितने ही जीव 2 बार और कितने ही बार 1 बार परिणमते हैं। इस नियम का क्या अर्थ हुआ आपको बताना। इस नियम का यह अर्थ हुआ कि कोई हर जीव उस भाव में आयु का अवश्य बांधेगा, लेकिन कोई जीव 8 अपकर्ष पे 8 बार आयु बांधेगा तो वही बांधेगा, लेकिन आयु का स्थिति में अंतर हो जाएगा। लेकिन बंधेगा, नरकायु बांधी पहली अपकर्ष काल में तो बांध। किसी जीव ने पहले में नहीं बांधी और तीसरे में बांधी, वो तीसरे, चौथे, पांचवें में बांधेगा, वही आयु बांधेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जीव 8 अपकर्ष काल में बांधे। कोई जीव 8 बार बांध सकता है, कोई जीव 7 बार बांध सकता है, कोई जीव 6 बार बांध सकता है, कोई जीव 5 बार, मतलब 1 बार भी बांध सकता है। नियम हो गया। अच्छा, आयु का बंध योग परिणाम अपकर्षों में ही होता है, ऐसा। अब किसी ने पूछा ऐसा क्यों है, मैं तो अभी आज ही जल्दी आयु बांध लेता हूँ, क्यों अभी मेरी हेल्थ ठीक है, अभी मेरा मन भी लग रहा है मैं आयु बांध लूं। कि नहीं, ऐसा स्वभाव ही नहीं है ना। और स्वभाव के ऊपर कोई तर्क नहीं चलता, क्वेश्चन नहीं चलते। क्या बोलते हैं, स्वभाव के ऊपर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। ऐसा सहज ही स्वभाव है, अन्य कोई कारण नहीं है। ये आयु बांधने का किसका स्वभाव है। आयु किसकी बनती, जीव की बनती, पुद्गल की बनती है? जीव की बनती, जीव बनता है। तो समझदार की 14 गाथा क्या होगा, बद्ध स्पष्ट क्या होगा। ये कर्म का स्वभाव है। किसके स्वभाव है, जीव के परिणाम तो निमित्त मात्र है, जीव के परिणाम तो। हाँ, क्योंकि अगर जीव का स्वभाव मान ले तो कोई भी जीव कहां जाएगा, सिद्ध कैसे बनेगा, बिना आयु बांधे ही ना शपथ चढ़ी कैसे चढ़ेगा। तो जीव का स्वभाव नहीं मान सकते इसको, क्या ना। लेकिन ये कैसा, आयु 8 ही बार क्यों बनती है, कौन बनता है, जीव का बनता है, कर्म बनता ना, आयु कर्म का बनना है, उसके लिए बोला है सहज ही स्वभाव। वहां बोलिए, वहां तीसरे भाग के प्रथम समय में जिन जीवों ने पर भव की आयु का बंध प्रारंभ किया, वे अंतर्मुख में निष्ठापन करते हैं। मतलब किसी ने तीसरे भाग के प्रथम समय में आयु का किया तो क्या कहते हैं, निरंतर अंतर्मुख तक आयु को बांधते। निष्ठापन और प्रस्थापन 2 शब्द आते हैं, क्या होते हैं, प्रस्थापक और निष्ठापक। क्या बोलते हैं, नेमिनाथ भगवान की जय। नींद नहीं गई तो फिर से, नमीनाथ भगवान की जय। नींद आ रही थी, किसी की आंखों में मैंने देखी है, जिसको आ रही थी वो अपने आप सावधान हो जाए, है ना। चलिए, हाँ, मैंने 2 बार नेमिनाथ और नमीनाथ भगवान की नींद तब बुलाता हूं जब जोर से नींद आए तो 2 बार और नहीं तो 1 बार। 2 तीर्थंकर हमारे पास में है, निंद्रा को उड़ाने के लिए मौजूद है ना। खैर, ये विषय ना, लेशा का विषय। अभी तो मैंने टेबल दिखाई नहीं, अभी तो क्षेत्र स्पर्शन देखेंगे ना, तो उसमें तो अपने को ऐसा नहीं हो कि अपन तो यहाँ बैठे और अपना उपयोग अलोकाकाश में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अलोकाकाश में, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ पर निष्ठापन प्रस्थापक, मतलब प्रस्थापक मतलब जिसने आयु बंद करने का प्रारंभ कर दिया, और निष्ठापक मतलब पूर्ण कर दिया। निष्ठापक मतलब क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। आयु बंद का प्रस्थापक भी इसी भाव में है और निष्ठापक भी इतने में है, उसका काल कितना है, अंतर्मुख है। अथवा दूसरी बार आयु का 9 क्या लिखा, फिर से 2/3 गया तो उसका दूसरा अवशेष रहने पर वहां उस बंध के योग्य होता है। उन्होंने वही बताया, ऊपर 2 का बता दिया, इसी प्रकार से तीसरे का, चौथे का, इस प्रकार से ये 8 अपकर्ष तक जानना। ऐसे कोई नियम नहीं है कि अपकर्षों में आयु का बंध होता ही है, बता चुके। इसमें आयु का बंध होने योग्य होता है, यदि बंध हो तो हो, न हो तो न हो, इसलिए आयु के बंध का विधान का।
ये आयु के बंध का विधान क्यों कहा 8 में? कि किसी के 8 बार होता है, किसी के पहले में हो जाता है, किसी के तीसरे में होता है, किसी के 1 में होता है, इसलिए हमने आयु बंध का विधान कहा। जैसे अन्य काल में प्रति समय प्रबंध बांधता है, वह समय तो होता जा रहा है, वह आयु कर्म को छोड़कर अन्य 7 कर्म रूप परिणमित होता है। ये 2 लाइन पढ़ेंगे थोड़ा, है ना? क्या बोल रहा वो? कि जैसे आयु के कर्म के समय प्रबंध बांध रहा है। समय प्रबंध जानते हैं? एक समय में बनने वाले कर्म परमाणु। यहाँ पर कौन से समय प्रबंध की बात बोल रहे हैं? अभी आयु कर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? वैसे जीव के एक समय प्रबंध बांधता है तो हमेशा कितने बन रहे हैं? 7 कर्म बन रहे हैं। वो समय प्रबंध 7 में बंटवारा हो जाता है। जब अपकर्ष काल में आयु का बंद हो रहा है तो बंधेगा कितना? एक समय प्रबंध। कितना बंधेगा? एक समय प्रबंध में कितने कर्म परमाणु है? सिद्धों से अनंत विभाग और अपव्यों से अनंत गुण, इतने कर्म परमाणु अनंत में है। लेकिन अभी बंटवारा किसमें होगा? 8 में, तो आयु का जब बन रहा है। वैसे आयु का बंध जितने काल होता है उतने काल में प्रति समय जो समय प्रबंध बनते हैं वे 8 ही कर्म रूप होकर परिणमित होते हैं, ऐसा जानना। ये बात होगा। मैं 10 मिनट और ले लूं क्या? पुनः जिस समय में प्रथम ही जिसका बंध होता है वहां उसका प्रारंभ कहते हैं। बताया ना, प्रस्थापक और निष्ठापक। जब बंध, किसका बंध की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ज्ञानावर्णी या दक्षिणावर्णी कर्म के बंध की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयु कर्म की बात। ज्ञानावर्णी कर्म का तो बनता ही निरंतर बंधी है, ठीक है। हाँ, प्रति समय उस प्रकृति का बंध निरंतर बंदी नहीं, ध्रुव बंदी है। ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी को क्या कहेंगे? ध्रुव बंदी। निरंतर बंदी और ध्रुव बंदी में क्या अंतर है? ध्रुव बंदी मतलब जो प्रकृति अनादि से बन रही है और जब तक उसकी विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक उसको ध्रुव बंदी कहते हैं। ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी आदि प्रकृतियां कैसी है? ध्रुव बंदी, अनादि से बन रही है और जब तक 12वें गुणस्थान में उसकी बंद विच्छुत्ति नहीं होती है तब तक बनती रहती है। ऐसी प्रकृति को क्या कहते हैं? ध्रुव बंदी प्रकृति। निरंतर बंदी किसे कहते हैं? जो एक बार बंधे तो कम से कम कितनी बंधेगी? अंतर्मुख तक बंधेगी। ऐसी ध्रुवबंदी प्रकृति आयु कर्म है। अन्य प्रकृति भी आहारक द्विक आदि भी है। ये इनको कहते हैं निरंतर बंदी। क्या बंदी है? निरंतर बंदी और ध्रुवबंदी में अंतर समझ में आ गया? निरंतर बंदी में बंधेगी तो अंतर्मुख तक लगातार बंधेगी। ध्रुवबंदी मतलब कब तक? अनादि से बन रही है। कब तक बंधेगी? जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं हो जाए। क्या बताया मैंने? ध्रुवबंदी और निरंतर बंदी में अंतर बताया। क्या अंतर बताया बेटा? अंतर्बंदी मतलब है कि अंतर्मुख तक बंधेगी लगातार, और ध्रुवबंदी मतलब अनादि से बंधी है, जब तक उसकी बंध में छुट्टी नहीं हो जाती तब तक बंधी। उदाहरण? ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी अंतराय वगैरह सब जो है ध्रुवबंदी प्रकृतियां। ध्रुवबंदी प्रकृतियां भी 47 है, उसकी अलग बात है, तो वो प्रकृतियां। चलिए अब यहाँ पर बता रहे हैं, अभी आपने बात किसकी की? मनुष्य और तिरंची की बात की। अब किसकी बात करने वाले? देव और नार की। देव और नारकियों के 6 महीने आयु के अवशेष रहने पर आयु का बंद करने के योग्य होते हैं, उसके पहले नहीं होते। हमने सुना है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं देव में, उनकी माला मुरझा जाती है। ऐसा भी कथन आता है कि समग्र दृष्टि के नहीं मुरझाती है। मतलब जो देव समग्र दृष्टि होते हैं लेकिन मिथ्या दृष्टि के तो मुरझा जाती है। खैर वो तो कथन है। तो देव और नारकियों के 6 महीने आयु अवशेष रहने पर आयु का बंद करने के योग्य होते, पहले नहीं होते। वहां 6 महीने में भी त्रिभाग से 8 अपकर्ष होते हैं। मतलब 8 अपकर्ष का नियम तो देव, नारकी और भोगभूमि के जीव में भी लगेगा और तिरंच और मनुष्य में भी लगेगा कर्म में। तो अंतर क्या हुआ कि वहां पर देव, नारकी और भोगभूमि के जीव में उनकी जो विद्यमान आयु है उस आयु के 6 महीना शेष रहने पर ऐसे 8 अपकर्ष कहलाएंगे। और मनुष्य और तिरंच के क्या है? कर्मभूमि के मनुष्य तिरंच का क्या है कि जो आयु है उसका 2/3 भाग बीतने पर 8 अपकर्ष कहलाएंगे। लेकिन 8 अपकर्ष का नियम चारों गति के जीव का हो गया। पुनः एक समय अधिक कोटि पूर्व वर्ष से लेकर 3 पल्ले तक के असंख्यात वर्ष मात्र आयु के धारक भोगभूमिया तिरंच मनुष्य भी निष्प्रक्रमायुष होते हैं, निरुक्रमायुष होते हैं। क्या होते हैं? इसका अर्थ समझेंगे। इसके आयु के 9 मास अवशेष रहने पर 8 अपकर्षों का क्या लिखा इन्होंने किसको लिया? भोग भूमि के जीव का लिया। तो यहाँ पर कोटि पूर्व क्यों लिया? कि कर्म भूमि के जीवों की आयु कितनी है? 1 पूर्व कोटि। अब भोग भूमि में कितनी भोग भूमि कितनी है? 3। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि।
उत्तम भोग भूमि की आयु कितनी है? तीन तीन पल्ल्या। जगन्य आयु कितनी उत्तम की? नहीं, एक समय अधिक 2 पल्ल्या। क्या लेना? जो मध्यम भोग भूमि है उसकी आयु कितनी है? 2 पल्ले। कितनी है? जगन्य आयु कितनी है? एक समय अधिक 1 पल्ले। जगन्य भोग भूमि की आयु को जगन्य उत्कर्ष बताना है। पता अच्छा नहीं, अभी तो पूछा, अभी तो मैंने प्रश्न। अच्छा क्या हुआ, अभी तो प्रश्न पूछा है। जगन्य भोग भूमि के जीवों की जगन्य उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो उत्कृष्ट आयु तो अपने को पता है 1 पल्ले। जगन्य कितनी है? 100 कब? किससे? कब का? एक समय अधिक। किससे? 1 पुरुष। बहुत बढ़िया। हाँ, फिर से बोलो। जगन्य भोग भूमि की जगन्य आयु कितनी है? बहुत बढ़िया। जगन्य भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी है? अब बताओ, जगन्य भोग भूमि के जीवों की आयु के कितने विकल्प बन जाएंगे? 2 3 नहीं, मध्यम 2 ही बनेंगे। एक पुरकोटि एक समय से लेकर कहां तक बनेंगे? पूरे 1 पल्ले तक। एक एक समय से बढ़ते हुए जितने भेद हैं वे सब क्या हो गया? आयु के भेद बन गए। ऐसी आयु बन सकती है, एक एक की बन सकती। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनके विकल्प कितने होंगे? 2 से लेकर 9 तक मध्यम विकल्प बन गए। कितने बन गए? बन गए ना। लेकिन कुल विकल्प कितने बन गए? 10 विकल्प बन गए पूरे। जगन्य भी ले लिया, उत्कृष्ट भी ले लिया, और 8 विकल्प बन गए, मध्यम के बन गए। तो इस प्रकार के विकल्प बन गए। यहाँ क्या बता रहे हैं कि आयु के धारक भोग भूमि तिरंचु मनुष्य के, जो बता रहे ना, इनके आयु के 9 मास अवशेष रहने पर आप अपकर्षों के द्वारा प्रभाव की आयु का बंद करने की योग्यता। मेरा प्रश्न यह है कि जब इनके भी यहाँ पर 6 मास, हाँ यहाँ पर 9 मास लिखा, क्या यहाँ पर कितना लिखा? यहाँ पर अलग पैराग्राफ बनाया, लेकिन इसी कर्मकांड में जब बात आएगी इसलिए वहां पर 6 मास भी आता है। मतलब जिनागम में भोग भूमि के जीवों के 2 उपदेश मिलते हैं। गोमट सार में भी 2 मिल गए, एक जीव कांड में और एक कर्म कांड। कौन सा सही है? जब जीव कांड पढ़ रहे हैं तो जीव कांड का सही, और जब कर्म कांड पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों। ऐसा थोड़ी नहीं कि शीतलनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो वो अलग है और भगवान महावीर की यहाँ कर रहे तो अलग नहीं। 2 उपदेश पाए जाते हैं। कौन सा सही है, कौन सा सही है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। हम तो बता सकते हैं कि हाँ, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी 2 उपदेश दिए। क्या 2 उपदेश दिए आप बताइए पीछे? कि देव और नारकियों के तो आयु के अंत में 6 मास रहने पर आयु बंद के अपकर्ष काल प्रारंभ होते हैं, और कुल काल कितने आते हैं? 8 आते हैं। भोग भूमि के जो जीव हैं उनकी जो बुद्धिमान आयु है, उस आयु के 9 मास शेष रहने पर आगामी आयु के बंधने के अपकर्ष काल आते हैं। ये 9 मास का वर्ड कहां पर लिखा है? जीव कांड में आया। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा तीनों का 6 मास। देव, नारकी और भोग भूमि के जीव अपनी बुद्धिमान आयु के अंत में 6 मास रहने पर उनके आयु के बंध संबंधी अपकर्ष काल आते हैं। कठिन पड़ रहा है? हाँ, तो अभी अपन रुकेंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो ऊपर चला जाएगा। इसको कल देखेंगे, इसको चार्ट से भी अपन समझने वाले हैं। ये जो चार्ट है ना, इससे अपन पूरा कल इसका विशेष करेंगे। अभी जितना समझा है ना, उसमें तो 2-3 नियम बताए। मैं 2 मिनट के पहले, आपका भी लेना है ना, मैंने तो दिया ही नहीं, आपको भी तो हाँ, अभी हाँ लेना, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मेरा ध्यान था, वो आयु बनने का डर लगने लगा ना, इसलिए उसमें चलिए हम बैठेंगे, सब लोग आपका जो है ना लाभ लेंगे।